गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हिंदी का दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा चैप्टर है मैं भारत हूं। भारत क्या है? एक देश है। ठीक है, और हम सभी भारत में रहते हैं। ठीक है, मैं भारत हूं, हमारा देश भारत हमें कुछ बता रहा है। आत्मकथा यानी अपनी कहानी बताता है ना? क्या बताता है? चलिए पढ़ते हैं। हम सभी भारतवासी हैं। हम सभी भारतवासी हैं। भारत देश में रहने वाले को भारतवासी कहते हैं। हम सभी भारत देश में रहते हैं, इसलिए हम सब क्या हैं? भारतवासी हैं। हमें अपने देश से भले ही कितना भी प्यार क्यों न हो, किंतु यदि हम आपस में प्रेम पूर्वक नहीं रहते तो देश को संकटों का सामना करना पड़ता है। हमें अपने देश से भले ही कितना भी प्यार क्यों न हो, हम अपने देश से बहुत ही प्यार क्यों न करते हो, किंतु यदि हम आपस में प्रेम पूर्वक नहीं रहते, अगर हम सभी भारतवासी प्रेम पूर्वक अगर नहीं रहते हैं, एक दूसरे से अच्छा व्यवहार नहीं रखते हैं, तो देश को संकटों का सामना करना पड़ता है। तो क्या होता है? देश संकट में आ जाता है। आइए पढ़ें कि हमारा भारत हमसे क्या आशा करता है। हमारा देश जो भारत है वो हमसे क्या आशा करता है। मैं भारत हूं। हमारा देश हमें बताता है कि मैं भारत हूं। लोग मुझे हिंदुस्तान और इंडिया भी कहते हैं। हमारे देश का और भी नाम है, इसको हम हिंदुस्तान भी कहते हैं और इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, मुझे ही सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, है ना? भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। मेरे पास प्रचुर धरती। भारत के पास प्रचुर धरती, बहुत अधिक संख्या में धरती है ना? धरती का टुकड़ा। रंग बिरंगे जीव जंतु, और भारत में रंग बिरंगे कई प्रकार के जीव और जंतु भी हैं। रत्न संपत्ति यानी खनिज संपदा, और विद्वान गुणवान संतानें रही है, और इसमें जितने भी लोग जन्म लिए हैं वो विद्वान और गुणवान रहे हैं। ये सब किनकी संतान है? भारत देश की संतान है। यानी हमारे देश में प्रचुर मात्रा में धरती है, रंग बिरंगे जीव जंतु हैं, विद्वान है, गुणवान है, रत्न है, इसीलिए हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, है ना? मैं ईश्वर में विश्वास रखने वाला। कौन? भारत देश ईश्वर में विश्वास रखने वाला, सरल, सच्चा और प्रेम से परिपूर्ण है। वो ईश्वर में विश्वास रखते हैं। उनका हृदय कैसा है? तो सरल है, सच्चा है और प्रेमी है। मेरे निवासी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। इसमें जो भी निवास करते हैं, भारत देश में जो भी लोग रहते हैं, वो भारत देश से बहुत प्यार करते हैं। मैं अतिथियों का सदा से आदर करता आया हूं, और जो भी अतिथि हमारे भारत में आते हैं उनका भारत बहुत ही अच्छे और प्रेम पूर्वक उसका आदर करते हैं। किंतु कुछ विदेशियों ने मेरे अतिथि प्रेम का अनुचित लाभ उठाया। लेकिन वो पहले की कहानी बता रहे हैं कि कुछ विदेशी लोग हैं, वो उनके अतिथि प्रेम का अनुचित लाभ उठाए, है ना? उनका वो लाभ उठाए किस तरह से? क्योंकि उन लोगों ने हमारे देश के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। वे यहाँ आए और उन्होंने मेरे बच्चों की कमजोरियों का फायदा उठाकर मुझे ही अपना गुलाम बना लिया। वे क्या किए? वे यहाँ आए और उन्होंने मेरे बच्चों की, बच्चे कौन है? भारत देश के बच्चे, हम सभी भारत देश के बच्चे हैं, तो हमारी कमजोरियों का फायदा उठाए और भारत देश को उन्होंने गुलाम बना लिया। किसने? विदेशियों ने, है ना? उन्होंने मेरी एक संतान को दूसरी के खिलाफ भड़काया। वो क्या किए विदेशी लोग? उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ
भड़काया, उकसाया और आपस में लड़ाई करवा दी। हम भारतवासी सब आपस में ही लड़ बैठे हैं। उन्होंने ऐसा फूट डाल दिया, मेरे नादान बच्चे उनकी चाल समझ न सके। और जो भारतवासी जो है वो उनकी चाल नहीं समझे, हमें लड़ा दिए और हमने लड़ लिया और आपस में ही एक दूसरे के दुश्मन बैठे और हम एक दूसरे के ही दुश्मन हो गए। हम एक दूसरे से ही लड़ने झगड़ने लगे। जब वे एक दूसरे से युद्ध करने लगे तो उन विदेशियों ने दोनों से ही राज्य छीन लिए और जब हम एक दूसरे से लड़ रहे थे तो अवसर पाकर क्या किए, वो दोनों से राज्य छीन लिए। ठीक है, जो दो एक दूसरे के हितैषी थे उन दोनों से वो राज्य छीन लिए और स्वयं राजा बन बैठे और इस भारत देश में वो खुद राजा बन बैठे। ये सब बातें आपने इतिहास की पुस्तक में भी पढ़ी होंगी, है ना। ये सब हम इतिहास पढ़ते हैं कि हमारा देश एक समय गुलाम हो गया था। जब हम 26 जनवरी या 15 अगस्त जैसे त्योहार मनाते हैं तो हम उसका जिक्र करते हैं कि अंग्रेज लोगों ने हमारे देश को गुलाम बना लिया था, है ना। और ये हम इस हिस्ट्री में पढ़ते हैं, इतिहास में पढ़ते हैं कि फिर किस प्रकार कुछ वीर देशभक्तों ने मुझे अपने प्राणों की बलि देकर आजाद करवाया। और उसके बाद कुछ ऐसे वीर देशभक्त थे जिन्होंने क्या किए, अपने प्राणों की बलि देकर अपने जान गंवा दिए, लेकिन भारत देश को आजाद करवा के ही दम लिए। अब मैं आजाद हूं और प्रसन्न भी, पर मन ही मन डरता हूं कि कहीं मेरे बच्चे फिर से तो वही गलती न कर बैठे। अब मैं आजाद हूं और प्रसन्न भी। अब भारत देश आजाद है, ठीक है। अब हमारा देश आजाद है। हमारा देश आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को, और इसीलिए हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, ठीक है। भारत देश कहता है अब मैं आजाद हूं और प्रसन्न भी, आजाद भी हूं और खुश भी हूं, पर मन ही मन डरता हूं कि कहीं मेरे बच्चे फिर से तो वही गलती न कर बैठे। कहने का मतलब वो क्या कह रहे हैं भारत देश कि मेरे बच्चे फिर से तो वही गलती न कर बैठे। कौन सी गलती? तो आपस में लड़ने की गलती, ठीक है ना। वो आपस में लड़ने की गलती अगर फिर से करेंगे तो दूसरा देश इसको फिर से गुलाम बना लेंगे, इसीलिए वे डर रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप कभी भी आपस में न लड़ें। इसीलिए भारत देश हमसे क्या कह रहे हैं कि हम आपस में कभी भी न लड़ें, है ना, क्योंकि लड़ने से हमारा अपना ही नुकसान होगा। अपने देश को साफ सुथरा और सुंदर बनाएं। हमारा देश हमसे क्या कहता है कि हम इनको साफ सुथरा और सुंदर बनाएं। हमें कहीं भी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, है ना, हमें इन्हें साफ सुथरा रखना चाहिए। आप मेरी बात मानेंगे ना? भारत देश हमें क्या बोल रहे हैं कि आप मेरी बात मानेंगे ना? हम लोग भारत देश की बात अवश्य मानेंगे, है ना। हम इसे साफ सुथरा रखेंगे, सुंदर बनाएंगे, गंदा नहीं करेंगे और कभी भी हम आपस में लड़ेंगे नहीं, ठीक है। हम सभी मिलकर रहेंगे, तभी हमारा देश भारत हमसे खुश रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसका जो अभ्यास है वो आप पहले ही कर चुके होंगे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप से कर चुके होंगे, ठीक है। तो इसे आप बार बार पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। ओके, बाय।